नीतीश बाबू ने इंडिया गठबंधन के निर्माण में महती भूमिका निभाई है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक सीट इधर से कम बेसी के खेल में हम पड़े। विजय चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी में थे। अब वहाँ जाने के बाद उनकी हैसियत बढ़ गई है और हम सबों की छोटी हो गई है, तो इनके सोच का फ़र्क है। हम तो यही कहेंगे कि यहीं से गए हैं, जड़ उनका यही है और राजनीतिक हैसियत उनको कांग्रेस ने ही प्रदान किया है। इसलिए किसी भी दल को हैसियत बताने की कोशिश नहीं करें। हम लोगों को हैसियत नहीं बताया जाए। हम लोग ठीक है, हम लोग आज बिहार में थोड़ी कमज़ोर उनसे स्थिति में हैं, लेकिन हम लोगों को हैसियत नहीं बताया जाए। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं उनकी भी हैसियत उस लायक नहीं है। अगर उनकी भी हैसियत अगर बहुत मजबूत होती, अकेले हराने में सक्षम होते, तो हमसे वो समझौता नहीं करते। इसलिए हैसियत अब हम आपस में हैसियत उनको चुनौती देना है और हैसियत बताना भाजपा को नहीं बताएंगे। हम लोग आपस में क्यों बतावें एक दूसरे को। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जदयू लगातार कह रही है जिस सीट पे जीते हुए हैं उसमें से एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि 17 सीट पे चुनाव लड़े थे पिछली बार और फिर से हम 17 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं कि जदयू ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर सिंह। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से वो लोग प्रेशर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग 17 से कम में नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये प्रेशर सब तो मीडिया में हम लोग देख रहे हैं। व्यवहारिक रूप से जो चर्चा हो रही है उसमें कहीं कोई प्रेशर नहीं है। और हमको लगता है कि बहुत आसान तरीके से, क्योंकि नीतीश बाबू ने इंडिया गठबंधन के निर्माण में महती भूमिका निभाई है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक सीट इधर से कम बेसी के खेल में हम पड़ें। उनको लक्ष्य उनका बड़ा है, उस लक्ष्य पर वो ध्यान लगाए हुए हैं। तो बीच में कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नीतीश बाबू तो कभी कुछ बोलते नहीं हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम इतने सीट लेंगे। वो तो सामंजस्य करके चलने वाले नेता हैं। लालू जी भी इन्होंने यही कहा कि बहुत आसानी से सामंजस्य हो जाएगा। अब बीच में क्या लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये हमारे समझ के बाहर है। क्या लग रहा है? उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं हैसियत के हिसाब से जो है अब सीट बंटवारा होगा। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? अब विजय चौधरी जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पार्टी में थे। अब वहाँ जाने के बाद उनकी हैसियत बढ़ गई है और हम सबों की छोटी हो गई है, तो इनके सोच का फ़र्क है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यहीं से गए हैं, जड़ उनका यही है और राजनीतिक हैसियत उनको कांग्रेस ने ही प्रदान किया है। इसलिए किसी भी दल को हैसियत बताने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो ये कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा और गठबंधन में दरार पैदा करने का ये सब भाषा है। उनको उनके जैसे अच्छे व्यक्ति से ये हल्की बात हम लोग नहीं अपेक्षा रखते हैं। उनको ऐसी बात बोलनी चाहिए जिससे हम लोगों में जुड़ाव हो, मजबूती हो। हम लोगों को हैसियत नहीं बताया जाए। हम लोग ठीक है, हम लोग आज बिहार में थोड़ी कमज़ोर उनसे स्थिति में हैं, लेकिन हम लोगों को हैसियत नहीं बताया जाए। हम लोगों को हैसियत बताना, अगर हमारी हैसियत बहुत मजबूती होती तो हमको गठबंधन करने की ज़रूरत क्यों होती भाजपा को परास्त करने के लिए। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं उनकी भी हैसियत उस लायक नहीं है। अगर उनकी भी हैसियत अगर बहुत मजबूत होती, अकेले हराने में सक्षम होते, तो हमसे वो समझौता नहीं करते। राजद की हैसियत अकेले होती भाजपा के सामने लड़ने की, तो वो समझौता नहीं करते। इसलिए कहीं न कहीं हम लोगों में कुछ कमजोरी है। इसलिए सभी मिल के बड़ा हैसियत बनने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए हैसियत अब हम आपस में हैसियत उनको चुनौती देना है और हैसियत बताना भाजपा को नहीं बताएंगे। हम लोग आपस में क्यों बतावें एक दूसरे को। पता नहीं कैसे वो बोल गए, नहीं बोलना चाहिए। उनको तो हम अच्छा समझते हैं और हमको लग रहा है कि वो बोल तो गए हैं, लेकिन पश्चाताप जरूर कर रहे होंगे कि हमको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो पश्चाताप करेंगे? करना चाहिए, इसलिए बुद्धिजीवी हैं, समझदार आदमी हैं, इसलिए वो रियलाइज करते होंगे कि इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में काफ़ी देरी हो रही है, जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, नहीं तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। देखिए, नुकसान तो अब यही बात तो हम कह रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं उससे भी नुकसान हो सकता है। तो जो वो बोल रहे हैं उनको भी नहीं बोलना चाहिए और देरी नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी तो गतिशील है और दिल्ली में सारा मीटिंग जो भी हो सकता है शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए हम लोग कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगी? अब ये दिन तय तो अभी नहीं हुआ है कि किस दिन हो जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है कि आपस में सभी लोग लगे हुए हैं, सभी नेता बात कर रहे हैं। इसलिए बीच में हम लोगों का बोलना उचित नहीं है और हमको लगता है कि जल्द ही आपको समाधान सामने आ जाएगा। बिल्कुल।
तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह। इनका कहना है कि देखिए, जिस तरह से वो हैसियत बता रहे हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यानी इंडिया गठबंधन को हैसियत तो दिखाना है बीजेपी वालों को, लेकिन जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार में कमजोर जरूर है, लेकिन सब मिल करके जब एकजुट होंगे तभी तो हम बीजेपी को हैसियत दिखा पाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।